सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो जाट शिक्षण संस्थाओं में हो रहे घपले घोटाले व अनैतिक कामों को लेके उनके बारे में बात करने के लिए और उन चीज़ों को समाज के बीच ले जाने के लिए बुलाई गई है। मैं सिलसिलेवार शुरू करूँगा सारी चीज़ें। सबसे पहले आज तकरीबन 1 से 1.5 साल हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है मैनेजमेंट आए हुए जाट शिक्षण संस्थाओं की। भाई काम करने तो दूर, उन्होंने एक काम सबसे पहले जो शुरू किया वो किया कि भाई अपनी मैनेजमेंट का ऑफिस बनाना शुरू कर दिया। 1 से 1.25 करोड़ का उसका टेंडर करके ऑफिस बनाने की जरूरत कहाँ पड़ी? पहले ही 2 ऑफिस हैं, बल्कि 3 थे। पहले ही 2 ऑफिस है, एक तो जाट कॉलेज में, एक मातूराम संस्थान में। बोर्ड भी लगा हुआ था, शायद अब हटा दिया होगा, चेयरमैन जाट एजुकेशन सोसाइटी। तो ये पैसे का दुरुपयोग है जो समाज और संस्था का और जो छात्रों का पैसा है उस पैसे का दुरुपयोग, करोड़ों रुपए व्यर्थ लगाए जा रहे हैं। ये बन रहा है। और गलत काम और इसमें क्या है कि जहां ये बन रहा है वहां छोटूराम ऑडिटोरियम की नींव चौधरी वीरेंद्र सिंह और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी ने रखी थी। उसी ग्राउंड में, उसी जगह पे ये अपना कार्यालय बनाना शुरू करके, जबकि जरूरत नहीं थी। जबकि आप शिक्षण संस्थान में क्या करोगे कि भाई खिलाड़ियों के लिए ट्रैक बनाओगे और भाई शिक्षा के लिए कोई बिल्डिंग बनाओगे, वो तो दूर गई सारी बात। ये इन्होंने अपना ऑफिस बना लिया जी। अगला जो बात है, आपने देखा होगा कि बाउंड्री वाल पे चारों तरफ धौलपुर पत्थर लगा हुआ है जो राजस्थान से आता है, जो बेशकीमती होता है, जिसके लगाने का खर्च और पत्थर सुधा 100 रुपये स्क्वायर फीट के अनुसार माना जाता है। उस पत्थर पे रंग पुतवा दिया। उसी घिसाई और सफाई करानी चाहिए थी। अगर खराब हो रहा था उसके ऊपर, जैसा टूटा फूटा था उसके ऊपर ही रंग पुतवा दिया। रंग में केमिकल होता है, उस पत्थर को खराब करेगा। ठीक है साहब, ये खामखा काम करवाया जिसकी जरूरत नहीं थी। अब आगे अगली बात करते हैं कि पिछले 1.5 साल में जो भी उन्होंने डायरेक्टर प्रिंसिपल्स को चार्ज दिया, क्योंकि एडिट में तो अभी पोस्ट निकली नहीं है, जो चार्ज दिया वो चार्ज जो है वरीयता छोड़ के दिया। कोई मतलब जूनियर आदमी को दे दिया, उससे स्टाफ में जो है एक तरह से माहौल खराब है सारी जगह। क्योंकि जब आप एक जूनियर को आप प्रिंसिपल या डायरेक्टर का चार्ज दे दोगे, जो और सीनियर उनके साथ क्या बीतेंगे। अगली बात आप करते हैं, संस्थान को एक इवेंट मैनेजमेंट का अखाड़ा बना दिया। कैसे बनाया भाई? चलो छोटा सेलिब्रेशन तो होता है, उसके अलावा एक फंक्शन और कर दिया भाई, एक एनुअल फंक्शन करेंगे। उस एनुअल फंक्शन में लाखों रुपया खर्च आया और उस फंक्शन में उनको कोई दिवालिया पिट गया बिल्कुल ही। उस फंक्शन में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं गया बनके। प्रधान मैनेजमेंट के 3 आदमी खुद मुख्य अतिथि बन के चले गए, अपने ही संस्थान में अपने घर मुख्य अतिथि बन के चले गए। और उनकी जो पत्नियां हैं वो वशिष्ठ अतिथि, चलो बन के चलेगी, कोई बात नहीं। भाई संस्थान में जब आप जाते हो, किसी भी समाज की संस्थान को चंदा देने की परंपरा है। गौशाला में, संस्थान में जहां जाते हो परंपरा होती है, 1 पैसा चंदा नहीं दिया, लाखों रुपए उस फंक्शन पे खर्च किया। किसका किया? समाज का, संस्थान का, छात्रों का। मैं तीनों नाम इसलिए ले रहा हूं कि कल कौन के जी हमने तो वो पैसा यूज किया था इसमें। ठीक है जी। अब अगली बात करते हैं कि इससे जुड़ी हुई बात और, छोटा सेलिब्रेशन हर साल होता है, आप सबको पता, आप सब जाते भी होंगे। पूरी संस्था में सालों से हो रहा है छोटा सेलिब्रेशन, 2 दिन या 3 दिन चलता है। उस पे मैनेजमेंट आने से पहले तकरीबन 8 से 10 लाख का खर्च आता था उस फंक्शन पे। अब की बार 30 से 35 लाख का खर्च किया गया है उसके ऊपर। तो क्या है ये? पैसे का दुरुपयोग। किसका पैसा? समाज का, संस्था का, छात्रों का, कर्मचारियों का। और अगली बात बताता हूं मैं, कर्मचारियों से मैं ये कहूँगा जबरन वसूली की जाती है डोनेशन के नाम पे कि इस काम के लिए पैसे दे दो, अब इस काम के लिए पैसे दो तनख्वाह में से। ये भी गलत है। इसे जो कर्मचारी है उनका मनोबल टूटता है। हर बार कोई न कोई फंक्शन कराने के नाम पे आप पैसे लेने लग रहे हो। फिर आ जाते हैं हम
ये बात आ गई, वो एक चुनाव का मसला चल रहा है, आप सब मीडिया वालों को पता है उसका, कुछ मीडिया साथी गए भी थे इंटरव्यू करने कि भाई वो इलेक्शन जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का इलेक्शन होना 3 कॉलेज का वो रुक गया। वो क्यों रुका भाई? आप पढ़े लिखे आदमी होते तो एक्ट में प्रावधान है कि 45 दिन का चुनावी शेड्यूल होना चाहिए। वैसे 90 दिन का है, लेकिन संस्थान ने अपना एक रेजोल्यूशन पास किया हुआ 45 दिन का। इन्होंने क्या किया कि वार्ड 30 का एक मेंबर हमारा एक्सपायर हो गया था, उसकी जगह जो चुनाव करवाया वो 21 दिन का शेड्यूल जारी कर दिया, वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने इनवैलिड कर दिया। फिर अगली बात क्या करी कि जो ये एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो शेड्यूल है ये 45 दिन का जारी होना था और उसमें कुछ शर्तें थी यूनिवर्सिटी की, वो नहीं मानी। तो मैं कह रहा हूं कि ये खुद ही आप अपने सिस्टम को खराब करने लग रहे हो, आरोप दूसरों पे लगा रहे हो, ये भी गलत किया। अब अगली बात आ जाते हैं हम कि इसी वरीयता में मैं जितने कॉलेजियम के सदस्य हैं, हमारे यहाँ भी बैठे हैं कॉलेजियम के सदस्य हैं, सबको मैं अनुरोध करता हूँ कि भाई ये आप लोगों को नौकरी का लालच दे रहा है, वो और दे रहा है, भाई आपके बेटे भतीजे उसको लगा दूंगा, और आप इसके साथ क्यों घूम रहे हो? जो आदमी चुनाव नहीं करा सकता, जो चुनाव इसने खुद कराना है वो 2-3 बार कैंसिल हो लिया, वो चुनाव नहीं करा सकता, नौकरियों के एफिलिएशन कहाँ से लेके आएगा, नौकरियों का अप्रूवल कहाँ से लेके आएगा? ये सब एक ढकोसला बनाने की कोशिश हो रही है। और अब अगली बात कर लेते हैं कि जो ये सारी कहानी है, अभी 2 बार यहाँ, एक बार माननीय मुख्यमंत्री आए थे पिछले साल और माननीय शिक्षा मंत्री आए थे, उनके सामने इन्होंने कोई डिमांड नहीं रखी। एक डिमांड रखी जी हमें नौकरी लगानी है। अरे भाई नौकरी लगानी है तो नौकरी तो सरकार 95% एडिड नौकरियों की जो है तनख्वाह देती है, 95% तनख्वाह सरकार देती है। तो मैं आपके माध्यम से भी, हम एक लेटर भी लिखेंगे मुख्यमंत्री से, हम अगले 10 से 12 दिनों में मिलेंगे कि भाई आप जो है आप सिलेक्शन खुद करके भेजो। यहाँ तो परिवारवाद चल रहा है, मैं पहले प्रधानमंत्री अपने चाचे भतीजे भाई ये लगाए, इन्हें अपने पोतों को लगाने लगा। पहले भी मैंने नाम बताया था, अब भी एक नए 2-3 जगह अपने पोते लगा दिए, अपने रिश्तेदार लगा दिए। तो इससे बाहर नहीं निकल रहा है, ये परिवारवाद पूरा फैला रखा है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। अब अगली बात आप करते हैं कि सरकार से अनुरोध है कि भाई इनका सिलेक्शन आप करें, तो सिलेक्शन करके भेजे संस्था में, इनको कोई पावर ना दे, क्योंकि अगर ये सिलेक्शन करेंगे तो अपने रिश्तेदारों का सिलेक्शन करेंगे। और स्पेशली माननीय शिक्षा मंत्री को कहता हूं कि इससे पहले भी रोहतक में उनके साथ एक बात हुई है, वो बताने की नहीं है, इससे बुरी बात ये संस्थान का मैनेजमेंट करेगी उनके साथ अगर वो नौकरियां लगाएंगे। तो ये मैं आपको बता देता हूं मीडिया के माध्यम से। अब एक आवाज और उठाई, हमने पीछे आवाज उठाई थी कि भाई यहाँ आप नई एफिलिएशन लेके आओ। तो महानुभावों ने महिपाल डांडा जी के सामने एक तो नौकरियों की डिमांड करी, जो दूसरी डिमांड करी वो ये डिमांड करी कि भाई एएनएम जीएनएम की एफिलिएशन हमने वो फाइल लगा दी है और वो लगा दी है। मैं चाहता हूं कि उसकी फाइल जो लगाई है वो कागज दे दो, आप हमारे कहाँ लगाई है, मैं आपको जानकारी दे दूं और उनको भी जानकारी दे दूं मीडिया के माध्यम से कि सरकार ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगती है नई एफिलिएशंस के लिए। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आज से 8 महीने पहले मांगी गई थी एएनएम जीएनएम के कोर्स के लिए। मुझे लगता नहीं कि इन्होंने अप्लाई किया होगा, ये ऐसे ही मतलब हवाई बातें कर रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं किसी भी चीज से। अब अगली बात यह है कि जो प्रधान है और जो मैनेजमेंट है हमारी, भाई वो कांग्रेस की मदद से प्रधान बने, ये सबको पता है, नहीं पता तो मैं बता दूं। अब मैं महिपाल डांडा जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आपके माध्यम से, और हम मिलेंगे जब भी ये बात कहेंगे कि भाई जो आदमी कांग्रेस का ही नहीं हुआ वो थारा कितना हो जाएगा। तो आप इसके धोखे में ना रहें। सरकार इन सारी कारगुजारियों को लेके एक एसआईटी से जांच कराए या विजिलेंस से जांच कराए या एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच कराए। जो बातें हो रही हैं सारी जो मैं बता रहा हूँ आगे ही बताऊंगा अभी मैं। तो इससे अगला पॉइंट और है, पिछले 1.5 साल की मैनेजमेंट होगी और हमारा 114 साल पुराना जाट स्कूल है जो सबसे पहले स्कूल बना था, उसको लेके आज तक कोई ऐसी पॉजिटिव काम नहीं किया है कि उसमें बच्चे बने। 100 के करीब वहाँ बच्चे हैं और 75 के करीब छोटराम पब्लिक स्कूल में बच्चे हैं। और जाट स्कूल की तो 15-16 महीने की तनख्वाह भी नहीं दे ली। तो जो आप एक तरफ आप बड़े बड़े दावे करने लग रहे हो, हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये ले आओगे, एफिलिएशन ले आओगे, फलाना ले आओगे।
और एक तरफ आप ना तो स्कूली तनख्वाह दे पा रहे ना, स्कूल को अपग्रेड करने के लिए कोई नीति कोई पॉलिसी अभी तक आई है 1.5 साल में। और अब अगली बात बता दूं कि कल एक मीडिया के साथी के साथ प्रधान जी एक इंटरव्यू दे दूं, कहते हम 21 कोर्स लिया है संस्था में। मैं टिप्स में बता देता हूं आपको भाई, LLM में सीट डबल हुई हैं, वो पहले ही आनंद देसवाल डायरेक्टर होते थे प्रशासक के टाइम पे जब उन्होंने अप्लाई किया था, और वो अब आई हैं। महारानी किशोरी में 1 कोर्स आया है, 3 कोर्स जाट कॉलेज में आए हैं, और जो कंप्यूटर साइंस की सीट है वो बड़ी हैं, लेकिन वो फाइल पहले चल रही थी। तो मैं पूछता हूं कि आपने किया क्या, बताओ क्या किया 1.5 साल में? सिर्फ एक चीज, चंडीगढ़ जा रहे हैं जी, नौकरी हमने नौकरी लानी है जी, हमने नौकरी लानी है जी, हमारी एडिट नौकरी लानी है। अरे मैं कह रहा हूं पहले आप ये जो संस्थान इसकी हालत तो ठीक कर लो। अगली बात, कल मीडिया के साथी से और पहले भी इन्होंने जनरल बॉडी मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही दिया हम क्रिकेट के ग्राउंड का वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अब क्रिकेट का ग्राउंड हम ऐसा बना देंगे दूर दूर तक लोग देखना होंगे, उसमें काम चल रहा है। कल भी मैं प्रधान ने अपने वीडियो में ये कही है कि भाई जो बेवकार है कैसेट बनाई है, कल प्रधान ने प्रधान वाले ने कहा कैसेट बनाऊंगा मैं, कल कैसेट बनाई है प्रधान ने, और उस कैसेट में क्रिकेट का ग्राउंड में काम चल रहा है। ये मैं आपने फोटो दिखाऊं, इसमें तो क्यारी कट रही हैं, अब मैं आपको भेज भी दूंगा। ये क्यारी कट रही है पीछे क्रिकेट के ग्राउंड में, आप देख सकते हो ये क्यारी कट रही है क्रिकेट के ग्राउंड में, वहां कोई ग्राउंड नहीं। हाँ, इससे पहले जब प्रशासक होते थे यहाँ क्रिकेट का ग्राउंड था, एक सुरेश थे जो रणजी खिलाड़ी थे, उन्होंने वो बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ था, वहाँ बच्चों को कोचिंग देते थे। उसको इन्होंने हटा दिया, क्यों हटा दिया मुझे नहीं पता। उन्होंने ग्राउंड लीज पे लिया हुआ था, कैसे लिया हुआ था मुझे जानकारी, लेकिन वो बहुत बढ़िया ग्राउंड चला रहे थे वहाँ। अब इस ग्राउंड में क्यारी कट रही, मनीषा लागे जिनको वो ट्रैक्टर लिया था, को फसल बो रखी हो, ट्रैक्टर भी तो लिया था ना, ट्रैक्टर लिया था तो उसमें को फसल बो रखी हो। अगली एक बात और बता दूं, ई प्रधान जो है, जो हमने सुना है झूठ है सच है, उसकी तो भाई आगे पता चला कि 2 बस लेने की तैयारी है। वो एक कहानी जो ट्रैक्टर वाली थी, ट्रैक्टर के ऊपर अपना रिश्तेदार ड्राइवर बिठा दिया था, और बसे के ऊपर भी अपना को सिर्फ इतने लाख रुपए खर्च करेगा सिर्फ 2 नौकरी देने के लिए। तो मैं कह रहा हूँ बसों की कहाँ जरूरत है, स्कूल आपका चल नहीं रहा, स्कूल बंद होने वाला है, और कॉलेजों में बस की जरूरत होती नहीं। इतने साल बगैर बस के कॉलेज चल रहे हैं, मैं 20-30 साल से, आप भी सारे पढ़े होंगे, को बस निकाल में देखी नहीं होगी। ये भी सारे जाट स्कूल के स्टूडेंट हैं जी, को बस देखी नहीं होगी। हाँ, कितने जी? सन 66 की बता रहे, जब से बस नहीं आज तक है, बस की क्या। तो मैं कह रहा हूँ भाई, ये जो समाज और संस्था का पैसा है, छात्रों का पैसा है, इसका आप दुरुपयोग ना करें। और मैं आपको एक बात और बता दूं, 8 गामा के सचिव बैठे हैं हमारे साथ, ये बताएंगे, इन्होंने प्रस्ताव पास किया है। बताओ जी। जैसे कि पहले थोड़ा मीडिया वाले भाइयों मेरा राम राम। चंद्रनाथ जी अनवय से तकरीबन ये सारा मैटर बताया दिया है, इसमें ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत बचती नहीं। अब हमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो हमारी संस्था है ना, इसमें परिवारवाद का ये पहले से मुद्दे उठते ही आए हैं और उठते ही रहेंगे, तो इसको स्टेट यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया जाए, तो ये सारा मैटर खत्म हो जाएगा। फिर ये कोई हमारे जो महापुरुष हुए, महाराजा सूरजमल वगैरह, उनके नाम पर इसको स्टेट यूनिवर्सिटी घोषित किया जाए, मेरा इतना कहना है। और ये बात भी कैसे आई स्टेट यूनिवर्सिटी वाली, कि जो हमने आपको सारी बातें बताई, मैनेजमेंट आने के बाद की बातें हैं सारी, तो ऐसे दुरुपयोग हुआ तो संस्था का सारा पैसा उठ जाएगा, खत्म हो जाएगा, संस्था पर कुछ बचना ही नहीं। कि तो कार्यालय बनाने लग रहे हैं, कि तो बस खरीदने की तैयारी हो रही है, एफिलिएशन के लिए झूठा प्रचार कर रहे हैं, एफिलिएशन है नहीं। तो ये सारी बातें जो हैं, ये मैंने आपके बीच रख दी। अब आपके कुछ सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और हम जल्दी, मैं बता दूं जल्दी क्या तो अब आपके कोई सवाल है तो, हाँ, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सैनी और महिपाल राणा जी से, शिक्षा मंत्री माननीय, उनसे अनुरोध करेंगे हम कि भाई इसको 8 गामा ने प्रस्ताव पास कर दिया है। 8 गामा प्रस्ताव पास करने का मतलब यहाँ ये है कि भाई ये ज़मीन गांव भौर की है, भौर ने दान करी थी, और 8 गामा तपा भौर है, तो एक प्रस्ताव पास कर दिया भाई इसको यूनिवर्सिटी बना दी जाए। और हम जल्द ही इसको लेके मुख्यमंत्री से मिलेंगे, जैसे वो टाइम देंगे, और ये प्रस्ताव हम उनके समक्ष रखेंगे। और ये जो सारी कारगुजारियाँ हैं संस्था की, ये हम मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को
और एजुकेशन मंत्री महिपाल ढांडा जी को बताएंगे सारी बातें और लिख के देंगे ये सारी बातें। आपने बस का जिक्र किया कि बस हो सकता है कि जो स्कूल है पब्लिक स्कूल उसके लिए आवश्यकता हो बस। बच्चे तो वहाँ सो हैं जी, तनख्वाह उनकी 16 महीने की नहीं दे ली, बस कितने लाओगे? SFS का स्कूल है, सेल्फ फाइनेंस का स्कूल है, बस का वहाँ क्या काम है? पहले तो आप उसका फॉर्मेट चेंज करो ना, बच्चे ही नहीं है, 16 महीने तनख्वाह नहीं दे ली। आसपास से है, दूर से नहीं आते ना, दूर से आते हो। कोई बात नहीं भाई, आप पहले तनख्वाह दे लो, जब ही तो आप बस कौन खरीदता है? बस जब स्कूल फायदे में हो, जब बस की जरूरत है। आपने जो कह रहे हैं कि 30 नंबर जो कॉलेज में जो रिक्त हुआ था पद, हाँ। लेकिन उनकी जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई तब किसने विरोध नहीं किया, अब जो है आप लोग विरोध। मैंने ये कहा, सुनो, मैं विरोध नहीं कर रहा इस बात का, मैंने ये बताया है आपके माध्यम से कि भाई जो आदमी जिसने चुनाव कराना है, जिसने 1995 संस्था में घुसा हुआ है, ये आदमी, इसको ये नहीं पता कि 45 दिन का शेड्यूल जारी करना है, तो वो एफिलिएशन कहाँ से लाएगा? ये नौकरियां लगवाने की और काम कैसे करेगा? छोटा है, ज्ञान नहीं था उसने। प्रधान जी आप यूँ कह रहे हैं यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे हो। जी जी जी, कॉलेज में स्कूल तो चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी का मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये जो बचा कुछ माल है ना, ये जो मैं आपको बताने लग रहा हूँ, कहीं ऑफिस बनाने लग रहे हैं, कहीं कुछ और करने लग रहे हैं, कहीं क्रिकेट ग्राउंड मैंने दिखा दिया, क्रिकेट ग्राउंड में तो वो कैरी कटरी है, उड़ क्रिकेट, ये पैसे ना खत्म कर जाएंगे। हम तो इस संस्था और समाज के पैसे को बचाने के लिए कह रहे हैं भाई, सरकार इसको टेक ओवर कर ले, तो यूनिवर्सिटी के रूप में टेक ओवर कर लेगी, तो जो यूनिवर्सिटियां बनी है वहां बचाव रह जाएगा कुछ। नांदर साहब, लड़ाई यहाँ ये है कि 1.5 साल पहले आप जिस समाज की अब बात कर रहे हो, वो 1.5 साल पहले वो समाज आपके साथ रातों रात गायब हो गया था। कौन से समाज की बात चल रही है? भाई हमारा काम क्या है कि जिस जो समाज आज भी है, समाज सुनो उसका उसी का जवाब दे रहा हूँ ना, अरे उससे का जवाब दे रहा हूँ ना। वो लिमिटेड वोटें हैं 8500, उन्होंने अपने रिश्तेदारों की और आरे प्यारों की वोटें बना रखी हैं, और वो लोग उन्हीं को चुनेंगे जो पहले परिवार थे। या ये है, ये 95 संस्था में सेक्रेटरी बना था, उससे पहले हमारे गांव वाले प्रधान रहे थे, बीच में धर्मवीर आया था। तो ये लोग अपनी वोटें बना रखी इन्होंने, बाकी वोटें कटवा दी लोगों की, उन वोटों पे राज करना चाहते। मैं तो कहता हूँ आप वोट खोलो, वोट ये खोलते ना, पुरानी मैनेजमेंट ने वोट खोली ना, ये खोलेगा। वोट खोल दिया, उस दिन पता लग जाएगा वो समाज जो अच्छा समाज, वो सारा सामी आ जाएगा। अब इनके रिश्तेदार तो इनके साथ ही चलेंगे, हर वार्ड में इनके रिश्तेदारों की 10 से 15 वोटें हैं किसी न किसी रूप में, और वो तो रिश्तेदार की मदद करेगा। मैंने पहले कह दिया परिवारवाद चल रहा है, फिर वो जो रिश्तेदार मदद करेगा फिर वो उसमें नौकरी लाओगा। ये तो गिव एंड टेक है। आप संस्था की कहाँ सोची? हमारी लड़ाई संस्था को बचाने की है 10 साल से। जाट संस्था बचाओ समिति के सारे सदस्य सब पुराने जुड़े हुए हैं, ये कोई नया चेहरा नहीं है। आपने संस्था बचाने की सोची, आपने अपना जो अपने वोट थे, अपना जो समर्थन था वो जिसको दिया, वो भी आपके साथ नहीं आज। हमें वही तो कह रहा हूँ कि भाई वो हम तो अली बाबा रह गए, अली बाबा एकला रह गया, अरे अगले में 40 कून समझ लिया, वो इकट्ठे हो गए, अभी इकट्ठे हुए हैं दोबारा से। भाई उनके अपने अपने एजेंडे हैं, पर्सनल एजेंडे। जब आप समाज की, आपने भी तो उन्हीं लोगों को सुनो मैंने समर्थन क्यों दिया था कि वो जो 5 लोग थे, वो जो 5 लोग थे उनमें सबसे एलिजिबल वो था, पढ़ा लिखा था। सुनो पटेल, ये तो सारे ही थे, इलेक्शन भी ना करा सकते। न्यू बेराक 45 दिन का शेड्यूल है। ये बात तो आप अनपढ़ से अनपढ़ आदमी जो संस्था की बारे में सोचता है, जिसको संस्था ज्ञान है, उसको भी ये पता है कि 45 दिन का शेड्यूल जारी करना होता है। जो आप आरोप लगा रहे हो, कोई सबूत वगैरह है या वैसे ही लगा रहे हैं? आपके पास कोई? अरे क्या ये तो, अरे भाई साहब कमाल कर दिया आपने। जो आरोप नहीं, तो मैं चीजें एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको, आरोप की बातें नहीं, ये तो वो चीजें बता रहा हूँ। 35 लाख रुपए खर्च होएंगे, नहीं पूछ लो, श्वेत पत्र जारी कर दे, प्रधान के लाख खर्च हुए हैं, मैं काकड़े बता रहा हूँ। मैंने वही तो कह रहा हूँ, मैंने SIT ACB और या विजिलेंस की जांच करवाएंगे, लिखाएंगे इस मुख्यमंत्री को, हम मिलेंगे, मिल के बताएंगे इन सारे मामलों की जांच हो। अरे भाई हम ये कह रहे हैं पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। अब ऑलरेडी मान लीजिए जाट भवन है, ये जाट भवन में प्रधान कार्यालय है, वो 1 किला और ले कार्यालय बनाने लग जाए अपना, तो पैसे का दुरुपयोग है कि नहीं है? और EBA बनाओ, लाइब्रेरी यार्ड है, तो सदुपयोग है दुरुपयोग है? कार्यालय पहले 2 है, वहां पे एक में तो बैठा है, एक मातूराम में बन रहा है, बल्कि 3 थे, एक वो उसमें था, उसमें फ्लैट में था पॉलिटेक्निक के, वो किसी को अलॉट कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन 2 कार्यालय तो पहले हैं। प्रधानों क्या कॉन्फ्रेंस रूम के साथ कार्यालय शानदार मातूराम में, अब बोर्ड हटा लिया हमने, नहीं बेरा। 1 साल में कभी पहले भी आपने सरकार को इस बारे में अवगत कराया? किस बारे में? जो ये आप मुद्दे उठा रहे हैं, ये तो अब ताजे हैं, इस बल्कि 6 महीने पुराने मुद्दे हैं, तो 6 महीने के अंदर ये हमने 1 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें जो पुरानी बातें थी वो हमने कोई नहीं उठाई। अब
उनके ऊपर कुछ के ऊपर काम हो गया था जब हमने मीडिया के माध्यम से सारी चीजें उठाई, लेकिन अभी तो नई चीज हुई है सारी। अली बाबा ने- अब सुनिए हाँ। आप जिस अली बाबा का जिक्र कर रहे हैं, अली बाबा जिनके साथ गया, अली बाबा ना गया, अली बाबा ताड़े है। का भी तो एजेंडा था, तभी तो उन लोगों को समर्थन दिया सुनो। ना, वो भाग्य तो अली बाबा अकेला रह गया। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, अली बाबा अकेला रह अली बाबा का गया। भी तो मैंने एजेंडा था। जिसको समर्थन दिया उससे पूछी, अली बाबा सुनो का क्या सुनो, एजेंडा था? उसको मैंने कही, सुनो किस एजेंडे पे समर्थन दिया गया था वो बताओ। वो एजेंडा भाई वो बताओगा किस एजेंडे, मैं उस इस अब बारे आप में समाज में जाके बताओगे कि चलो, मैं अली मैडम बाबा साहब, हूँ, आज- इन लोगों ने ऐसे बता दिया मैंने तो। अगर मैं अली बाबा और वे 40 मिल लिए, वो तो दिखने लग रहा है। आप देखो समाज वो में ये पर तो दिख रहा है कि 40 के साथ अली बाबा भी बैठा है। हाँ बैठा है, अली बाबा नहीं बैठा, अली बाबा ताड़े बैठा है। नहीं, अली बाबा बैठा था, अली बाबा आज बैठा है। तो ना 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 ना, अली बाबा उनके साथ कभी नहीं गया। समर्थन नगर किसको साहब, दिया? प्रधान जी कह रहे आपने हैं तो कि मेंबरों संस्था से में नुकसान समर्थन हो दिया रहा है। है तो सब लोग साथ आए क्योंकि संस्था में नुकसान हो रहा है इस तरह से। हाँ, संस्था में तो 100% नुकसान की तरफ जाने लग रही है, जो मैंने चीजें बताई, और झूठी बात फैलाई जा रही है। क्रिकेट ग्राउंड की मैंने दिखा दिया आपको फोटो, आप जाके देख सकते हो। वो क्रिकेट ग्राउंड ही बूढ़ तो जा नहीं है, उड़े पाओगा, जाके देख लो उसमें क्या रिकट रही है। आप ये बताओ, चलो, आप कोई सरकार ऐसा से एजेंडा क्या- तो नहीं कि आपका रह गया और उनका एजेंडा सिद्ध हो गया, वो चले गए। सुनो आपका मेरी एजेंडा रह बात, गया, वो- मेरा तो 10 साल से आप देखने लग रहे हो, मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। 10 साल से और मैं उनको और बताता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, क्लियर। 114 साल बने हुए संस्था को मेरे परदादा चौधरी देवी सिंह ने संस्था की शुरुआत करी थी जमीन दे के, और आज 2026 हो गया। हमारे परिवार से एक आदमी ने एक पैसा संस्था से नहीं लिया, नौकरी के रूप में, किसी भी रूप में। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि मेरा क्या इंटरेस्ट है? कुछ भी नहीं। मेरा इंटरेस्ट है संस्था ठीक रहे, रिकॉर्ड की बात है। ये आप जाके पूछ लो, आरटीआई से पूछ लो कि मैं देवी सिंह के परिवार का खरना मैं दे दूंगा सारा लिख के, अब कोई नौकरी करता हो थोड़ा, या कोई वहां से 1 रुपया भी लेके आओ। इवन चौधरी देवी सिंह की जो वहां मूर्ति लगी और जो यज्ञशाला बनी, दोबारा बताता हूँ आपको मैं, और बाकी जितनी मूर्तियां यज्ञशाला संस्था में लग रही हैं, सब संस्था के पैसे से लगी हुई हैं। कर्मचारियों से पैसे लिया जाता था और वो मूर्तियां लगती थी। हमारी मूर्ति दादा की, चौधरी देवी सिंह की, जब भी जगह दादा है वो तो सभी का दादा हो गया, उनकी मूर्ति और उनकी यज्ञशाला हमने अपने पैसे से बनवाई है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा? सरकार से क्या मांग है बस? हमारी सरकार से ये मांग है कि इस सारे मामले की एसआईटी जांच हो, मैनेजमेंट को बर्खास्त किया जाए, और अगली मांग जो 8 का मतलब आप बोल न रख दी भाई इसको यूनिवर्सिटी बनाकर भाई समाज का कल्याण कर दो।